दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। और प्रजामंडल आंदोलन में सबसे बड़ा सवाल ये बढ़ता है कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कब हैं और इसके नेता कौन है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्रजामंडल का संस्थापक कौन है और क्या क्या इसमें खास बातें रहने वाली हैं। 10 मिनट में मैं पूरी बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। तो सबसे पहले आप देखोगे एक बार 1931। 31 के बाद में कोई भी काम शुरू करते हैं आप या तो 11 से करते हैं या 21 से या 31 से 51 से। आपको 31 से स्टार्ट करना है। 1931। 1931 के बाद में आपको 34। उसके बाद में 1936। 1936 के बाद में 1938। 38 के बाद में लगातार 1939। 1939। 39 के बाद में 1942। 1942। 42 के बाद में 1944। फिर ये 44, 45 और 46 तीनों लगातार चलते रहेंगे अपने। 1942 के बाद में 1944, 1945 और 1946। ये तीन सन हमारे साथ में लगातार चलती रहेंगी, आप ध्यान रखना। 1931, 31, 34, 36। उसके बाद में एक छोड़ देना 38। 38, 39 लगातार। 1931, 34, 36, 38, 39। फिर 42। 42 के बाद में एक 43 छोड़ देना। उसके बाद में 44, 45 और 46। तो 1931 से शुरू करके 1946 तक अपने प्रजामंडल आंदोलन चलते रहेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपको और एक चीज बताऊं। एक चीज आप, अब यहाँ पे जो प्रजामंडल आंदोलन है, कहाँ कहाँ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई, उनके बारे में हम देखते रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रिक में सबसे पहले मैं लिखता हूं। सबसे पहले है हाँ, जयपुर बूंदी, जे और बी। कोई भी ट्रिक आप शुरू करोगे उसको जे और बी से शुरू करोगे। जे बी, ठीक है, जयपुर और बूंदी। उसके बाद में हाँ और माँ। हाँ, माँ। मारवाड़ के अंदर आप देखते होगे लोग बोलते हैं चौथी माँ और पांचवी माँ। चौथी माँ, पांचवी माँ, ऐसे। फिर जो माँ होती है वो सामने से बोलती है हाँ माँ। जैसे ये बोलते हैं चौथी माँ, पांचवी माँ, फिर बोलते हैं हाँ माँ। तो ये चौथी माँ बोल रहा है, कोई बोले चौथी माँ, चौथी माँ करे हाँ माँ। तो चौथी माँ, हाँ माँ। उसके बाद में जे और बी में जयपुर और बूंदी। 1931 में दो रियासत, दो प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और अपना बूंदी प्रजामंडल। जयपुर और बूंदी। हामा में हाड़ौती, हाड़ौती प्रजामंडल। और फिर है अपना मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। तो हाड़ौती प्रजामंडल, उसके बाद में है हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। अब इसके बाद में आपको पता होगा कि जैसलमेर, ये इधर 36 में बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो 36 का आंकड़ा किस किस के बीच में है? बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर के बीच में क्या है? बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा है। बीकानेर और इधर है अपना धौलपुर। आपको पता है दोनों, एक पूर्व में है एक पश्चिम में है। आप या ऐसे याद कर सकते हो, जब ये राजस्थान संघ में शामिल होने की बात आई थी, एक पहले शामिल हुआ था, एक बाद में शामिल हुआ था। तो 36 का आंकड़ा किस किस के बीच में है? बीकानेर और धौलपुर के बीच में। अब बात करते हैं 38 की। तो 38 में आपको 5 नाम ध्यान रखने, ABCSM। ABCS और M। ए बोले तो अलवर प्रजामंडल, बी बोले तो भरतपुर प्रजामंडल, सी बोले तो करौली प्रजामंडल, एस बोले तो शाहपुरा प्रजामंडल और एम बोले तो मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। ABCSM में अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और मेवाड़। 39। 39 में आप देखोगे तीन का फाड़ा, 3 बार बोलो, 3 तिया 9, यानी 3 रियासतें एक साथ आएंगी, 3 प्रजामंडल एक साथ बनेंगे 1939, जिसका नाम है के, एस और के का बोले तो कोटा, फिर एस बोले तो सिरोही, और फिर के बोले तो कोटा, सिरोही। उसके बाद में आएगा अपने किशनगढ़। के कोटा, सिरोही और किशनगढ़, ठीक है। कोटा, सिरोही और किशनगढ़। यहां तक आ गया समझ में? अच्छा, 1942। 1942 में हमारे भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन और भारत में अपने आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, लेकिन हमारा राजस्थान सकुशल था, यानी आप कह सकते हैं राजस्थान कुशलगढ़, कुशल था। राजस्थान कुशल में था, तो कुशलगढ़,
कुशलगढ़। इसके बाद में 44 की बात करें तो एक पांडे जी था जो चार पैरों से कहां चढ़ गया, डूंगर में चढ़ गया। तो 44 के अंदर डूंगरपुर, ठीक है, 1944 में डूंगरपुर। अब बात करते हैं 45 की। 45 में आप ये समझोगे, एक ट्रिक याद रखना, 1945 में राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार का राज था। अगर मैं आपसे पूछूं आज 2025 के 26 के अंदर भारत में कौन सी सरकार का राज था, या 2025 में कौन सी सरकार बनी थी राजस्थान में, तो आप कहोगे राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी थी। ऐसे ही 1945 में राजस्थान के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी। यानी आप याद रखोगे बीजेपी, ठीक है। अब बी से बी फॉर बांसवाड़ा, बी फॉर बांसवाड़ा, जे फॉर जैसे बोलोगे जैसलमेर, जैसे जैसलमेर, और पी फॉर प्रतापगढ़, पी से प्रतापगढ़। 1946 अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान की सबसे लास्ट की रियासत कौन सी है, सबसे अंत में बड़ी रियासत कौन सी है, आपको सर झालावाड़, झालावाड़ रियासत। तो ये कौन सी हो गई, झालावाड़, झालावाड़, ठीक है भाई। 10 मिनट से थोड़ी सी एक आधी मिनट ऊपर हो जाएगी, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 31 में जे बी जयपुर बूंदी, 34 में हा मा हाड़ौती मारवाड़, 36 में बीकानेर धौलपुर के बीच में 36वां आंकड़ो, 38 में ए बी सी एस एम अलवर भरतपुर करौली शाहपुरा और मेवाड़, 39 में के एस के 3 का फड़ा 3 बार 9 कोटा सिरोही और किशनगढ़। 1942 में हमारा राजस्थान कुशल था, कुशलगढ़। 44 कहाँ चढ़ गया, डूंगर में चढ़ गया। 1945 में बीजेपी सरकार का राज था, बांसवाड़ा जैसलमेर और प्रतापगढ़। 1946 में झालावाड़। अब इनके हम संस्थापकों की बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सा संस्थापक था। कर ले भाई संस्थापकों की बात, चलो ठीक है, आप कह देते हो तो सर संस्थापकों की हम बात कर लेते हैं। आ जाओ, जयपुर का संस्थापक कौन है, कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी। सबसे पहले प्रजामंडल जयपुरी बना था, तो आपको जयपुर का प्रजामंडल कर्पूर चंद पाटनी याद होगा। बूंदी, आपने बूंदी खाई होगी, बूंदी के अंदर बूंदी पीले कलर की आती है, लेकिन कुछ कुछ लाल कलर की बूंदी भी उसमें मिली होती है, कलर डालते हैं, पीली बूंदी में एक लाल कलर डालते हैं, कुछ सियाने लोग काली भी डाल देते हैं। तो बूंदी कैसी कलर की, काली कलर की, तो कांति लाल। बूंदी का संस्थापक कौन है भाई, बूंदी का संस्थापक है कांति लाल, कांति, बूंदी का संस्थापक है कांतिलाल। अच्छा, हाड़ौती में सभी को पता है, हाड़ौती का नैनूराम शर्मा, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो नैनूराम को नहीं जानता होगा, नैनूराम शर्मा। मेवाड़ मारवाड़ ऐसे प्रजामंडल है जो इसका संस्थापक सब जानते हैं, व्यास जी, जय नारायण व्यास। ढोल नृत्य के प्रोत्साहन देने वाले हैं राजस्थान के पूर्व सीएम जय नारायण व्यास। बीकानेर में बीकानेरी भुजिया आप सभी ने खाई होगी। अगर आप बीकानेरी भुजिया कम खा लेते हो तो ठीक है, अगर बीकानेरी भुजिया आप ज्यादा खा लेते हो, आवश्यकता से अधिक खा लेते हो, आपका पेट खराब होने का दिक्कत है। अगर आपका पेट खराब हो गया तो आप वैद्य जी के पास में जाओगे, वैद्य जी भी आपको महंगी फीस लेंगे, इसलिए उसका नाम है मघाराम वैद्य, मघा मघाराम वैद्य। वैद्य जी आपसे कैसी फीस लेंगे, मघाराम वैद्य जी आपसे महंगी फीस लेंगे, आप बीकानेरी भुजिया खाते हो तो। धौलपुर, धोला और काला, धोले काले का जो संबंध है बहुत वर्षों वर्षांतर तक चलता है। धोले का काला यानी कृष्ण कृष्ण दत्त पालीवाल, कृष्ण दत्त पालीवाल, धोले का काला। अब ए बी सी एस एम की बात करें, अल और वर, वर का मतलब पति होता है, पति किसके समान होता है, आपको सर पति हरि के समान होता है। वर, वर का मतलब पति, और पति किसके समान होता है, पति होता है हरि के समान, और हरि नारायण के समान होता है। नारायण जी पंडित जी हैं, हरि नारायण शर्मा। भरतपुर, भरतपुर में यादव राजवंश ज्यादा है, भरतपुर के अंदर यादवों की जादौन शाखा है, वैसे करौली के अंदर हो, लेकिन भरतपुर के अंदर आपको यादव ज्यादा मिल जाएंगे। वैसे भरतपुर में जाट भी मिलेंगे, भरतपुर में आपको यादव काफी मिल जाएंगे। तो एक है गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। करौली की बात करें, करौली की माया तीन लोक में सबसे न्यारी है। करौली की जो माया है, करौली की माया तीन लोक यानी त्रिलोक में सबसे अलग है, और त्रिलोक में सबसे अलग है तो सीधी बात है करौली का संस्थापक कौन होगा, त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद
माथुर। करौली की माया सबसे न्यारी है भाई। शाहपुरा, शाहपुरा की बात आती है तो शाहपुरा वाले लोग अपने शान से जीते हैं, और वहां एक ओझा जी थे जिसका नाम था रमेश जी। तो रमेश चंद्र ओझा अपने शान से जीने के लिए जाने जाते हैं। रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ का जो संस्थापक है, मेवाड़ का संस्थापक कौन है सभी को पता है, पंछीड़ा गीत वाले माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्य लाल वर्मा, पंछीड़ा। अच्छा, के एस के, कोटा का नाम आते सबको, नैनू राम याद में आता है। कोटा हो गया, हाड़ौती हो गया, दोनों का आप नैनू राम ध्यान में रखना। नैनू राम, नैनू राम शर्मा। अरे बोलो जी पंडित जी, नैनू राम शर्मा। सिरोही की बात आ जाती है तो सिरोही में यहाँ गोपीलाल यादव है, यहाँ भट्ट था एक जिसका नाम था गोपीलाल भट्ट, गोपी जी भट्ट। ठीक है, ये गोकुल भाई भट्ट, ये तो अपने गोपीलाल यादव है, यहाँ आएगा भट्ट, गोकुल जी भट्ट। तो सिरोही का कौन है, गोकुल जी भट्ट। सिरोही का गोकुल जी भट्ट। किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़, पहली बात तो किशन को आप देखो, किशन से कैसे, किशन कैसे, कांतिलाल। आपको गुरु जी कांतिलाल तो बूंदी में था, लेकिन यहाँ वाला कांतिलाल चौथानी है। बूंदी में किशनगढ़, किशन जो कांतिलाल था वो अलग है, यहाँ किशनगढ़ कांतिलाल का चौथानी वाला है। तो किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी, कांति ऊपर से लाल और ऊपर से चौथानी, कांतिलाल चौथानी। नेक्स्ट भाई कुशलगढ़। अगर कुशल है भारत, राजस्थान कुशल था तो वहां पे नगर निगम बन सका था। तो कुशलगढ़ जो था उस टाइम पे नगर निगम मान लो आप, तो कुशलगढ़ नगर निगम। कौन सा नगर निगम, भंवरलाल निगम। निगम कौन सा, भंवरलाल निगम। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक है भंवर, ऊपर से लाल और फिर नीचे से निगम है। भंवर ऊपर से लाल, नीचे से निगम, भंवरलाल निगम। डूंगरपुर, मैंने बताया एक पांडे जी थे, पांडे जी अपने 4 पैरों से डूंगर पे चढ़ गए, 2 वाले तो चढ़ नहीं सके। भंवर जी, पांडे जी अपने 4 पैरों से डूंगर पे चढ़ गए, डूंगर पे चढ़ के वो लाल हो गए, डूंगर पे चढ़ के वो लाल हो गए। अब लोगों ने कहा भाई कर्म तूने करे भोगना तुझे पड़ेगा। तो पांडे जी को लोगों ने क्या कह दिया कि 4 पैर तेरे ही थे, तू अपने आप भोग। तो भोगी लाल पांड्या, भोगी लाल पांड्या, पांडे जी डूंगर पे चढ़ गए, 4 पैरों के साथ में लाल हो गए, अब उनको खुद को भोगना पड़ेगा। 1945 में बीजेपी सरकार का राज था। बांसवाड़ा, जो 2 वेदों के ज्ञाता द्विवेदी, 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी और 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी। त्रिवेदी जी जो होते हैं पंडित जी होते हैं, और ये लकड़ी लेके चलते हैं। बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी वैसे काम हाथ पैर काम करे नहीं, तो त्रिवेदी जी लकड़ी लेके चलते हैं, और लकड़ी लेते हैं सब बांस की। बोलो गुरुजी औरों पे भरोसा नहीं है। तो बांसवाड़ा की जो बांस की लकड़ी है वो 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी कौन से, भूपेंद्र नाथ जी। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी बांस की लकड़ी लेके चलते हैं, क्यों, बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे। भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ। अभी अपने वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र नाथ जी भी हैं, ठीक है, वो भी बांस की कटाई करवा देते हैं कई बार। जैसलमेर, जैसलमेरी बोली सभी को प्यारी लगती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको जैसलमेरी बोली प्यारी नहीं लगे। आप में से कोई ऐसा है जिसे जैसलमेरी बोली प्यारी नहीं लगे, सबको लगती है। क्यों, उनकी बोली बहुत मीठी होती है, मिठास होता है। बहुत बोली में क्या होता है, मिठास होता है। अब मीठा आदमी, मीठी बोली जैसलमेर की मिलेगी, वरना आपको पता है जैसलमेर जाने के लिए आपको बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काट काट तब जाइए जैसान। ऐसे नहीं है, वहां के लोगों की बोली कैसी है, बड़ी मीठी है। तो यहाँ का संस्थापक है प्रजामंडल का मीठा लाल व्यास। मीठा ऊपर से लाल और नीचे से व्यास, मीठा लाल व्यास। अब मीठा लाल व्यास के बाद में प्रतापगढ़ की बात करें। प्रताप हमारे राजस्थान की जन जागृति में, या फिर आप कह सकते हो आंदोलन के दौरान एक पत्र निकाला गया, समाचार पत्र था प्रताप। प्रताप समाचार पत्र के नाम से उसके खूब सारे पाठक थे, पढ़ने वाले थे। प्रताप समाचार पत्र खूब सारे लोग पढ़ते, जैसे आज अपने दैनिक भास्कर का प्रचलन ज्यादा है, ऐसे ही प्रताप समाचार पत्र के पढ़ने वाले ज्यादा थे। और उसके पढ़ने वालों को कहोगे पाठक, प्रताप समाचार पत्र के पढ़ने वालों को क्या कहोगे, पाठक। इसलिए 2 पाठक का नाम ध्यान रखना, अमृतलाल चुन्नीलाल पाठक।
पहले तो अमृत बरसेगा, कहाँ, चुन्नी में, चुन्नी में तो परफ्यूम लगेगा। अमृत लाल, चुन्नी मेरा, चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ, चुन्नी, अमृत लाल, लाल 2 बार नहीं, लाल भाई 1 बार, अमृत लाल, ऊपर से चुन्नी लाल और नीचे से पाठक। अमृत लाल चुन्नी लाल पाठक, प्रताप समाचार पढ़ने वाले को क्या कहोगे, अमृत लाल चुन्नी लाल पाठक। झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत है, सबसे बड़ी रियासत, सबसे लास्ट, बड़ी तो नहीं, सबसे लास्ट वाली रियासत। अगर जो रियासत सबसे लास्ट में बड़ी है उसको हम क्या कहेंगे, ये तो बड़ी भव्य रियासत है। कैसी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत, भव्य रियासत। कोई मांगी हुई थोड़ी है, मांगी लाल भव्य, मांगी लाल, ये कोई मांगी थोड़ी है, मांगी लाल भव्य, सबसे लास्ट की रियासत है मांगी लाल भव्य। याद करना, 1931 में जयपुर बूंदी, 34 में हाड़ौती मारवाड़, 36 में बीकानेर धौलपुर, क्योंकि बीकानेर धौलपुर के बीच में 36वां आंकड़ो, 38 के अंदर ए बी सी एस एम अलवर भरतपुर करौली शाहपुरा और मेवाड़, 39 के अंदर के एस के किशनगढ़ शाहपुरा सिरोही और कोटा, 42 में कुशलगढ़, 44 में डूंगरपुर, 45 में बांसवाड़ा जैसलमेर और प्रतापगढ़, 46 के अंदर झालावाड़। अच्छा, संस्थापक याद करें, जयपुर का कर्पूर चंद पाटनी, बूंदी का कांतिलाल, हाड़ौती का नैनू राम शर्मा, मारवाड़ का जयनारायण व्यास, बीकानेर का मगाराम वैद्य, धौलपुर का कृष्णदत्त पालीवाल, अलवर का हरिनारायण शर्मा, भरतपुर का गोपीलाल यादव, करलोली का त्रिलोक चंद्र माथुर, शाहपुरा का गणेश रमेश चंद्र ओझा, मेवाड़ का मणिकलाल वर्मा, कोटा का नैनूराम, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी, कुशलगढ़ का भंवरलाल निगम, डूंगरपुर का भंवरलाल भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा का भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, जैसलमेर का मीठालाल व्यास, प्रतापगढ़ का अमृतलाल चुनीलाल पाठक और झालावाड़ का मांगीलाल भव्य। ये सारे के सारे नाम थे। आप ऐसे एकदम से इसको आज आपके याद हो गए होंगे, लेकिन आपको रिपीट करने होंगे, कॉपी में बैठ के आपको इसको लिखना होगा। जैसे जैसे आप लिखोगे वैसे वैसे आपको याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।